हाँ भाई, अपना अगला टॉपिक है हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ऐसे लिखेंगे अनिश्चितता। देखो, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का स्टेटमेंट है, हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति एवं उसके संवेग को एक साथ एक ही दिशा में यथार्थता पूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते। ये बोला है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति एवं संवेग में कुछ अनिश्चितता होती है। उन स्थिति और संवेग हैं, उनके मान को आप यथार्थ मान काउंट नहीं कर सकते। स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता आती है, इनका जो गुणनफल होता है, मैं मान लेता हूं कोई कण है, उसकी x दिशा में स्थिति कितनी है, डेल x, तथा x दिशा में उसका संवेग में अनिश्चितता कितनी है, डेल px। इन दोनों का गुणनफल कभी भी h क्रॉस y2 से कम नहीं होता। इन दोनों का गुणनफल कभी भी h क्रॉस y2 से ये कम नहीं है, सॉरी, इन दोनों का गुणनफल कभी भी इससे क्या नहीं है, कम नहीं है। या तो इसके बराबर हो सकता है या ज्यादा। बात आती है, आपके माइंड में क्रिएशन चल रहा होगा, ये h क्रॉस क्या बीमारी है। यहाँ h क्रॉस का मान होता है h/2 पर। वैल्यू पुट करेंगे तो डेल x इंटू डेल px बराबर ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल टू क्या होगा, h/4। ठीक है ना। हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? एक किसी निश्चित दिशा में गति करते हुए कण की स्थिति एवं संवेग के यथार्थ मान ज्ञात करना असंभव है। उनके स्थिति एवं संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h क्रॉस y2 से कम नहीं होता, ज्यादा होता है। ये क्या है, त्रुटि है। वो बोल रहा है कि भाई ऐसे सोचो कि कोई इलेक्ट्रॉन इस x दिशा में गति कर रहा है, तो हमारे अनुसार मान लो हमने काउंट किया 5.5 मीटर, लेकिन वो 5.5 मीटर गति नहीं कर रहा होगा, इतनी दूरी पर नहीं होगा। उस हमारा जो मान होगा उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। जो त्रुटि है, उस त्रुटि को हमने क्या बोला, डेल x बोला। ऐसे ही ये तो हमने क्या बोला, स्थिति में अनिश्चितता देखी, ऐसे ही उस पिंड के संवेग में उसी दिशा में अनिश्चितता देखता हूं, तो संवेग में अनिश्चितता मैंने कितनी मान ली, डेल ऑफ px मान ली। तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h क्रॉस y2 से कम नहीं होगा। यह अनिश्चितता आपने x दिशा में देखी, कहां देखी, x दिशा में। यदि कण आपका y दिशा में गति कर रहा हो, तो y दिशा में स्थिति में अनिश्चितता क्या आएगी, देखो, डेल ऑफ y इंटू डेल ऑफ p1 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू h क्रॉस y2। z दिशा में देखना चाहता तो z दिशा में क्या बनता है, डेल ऑफ z डॉट डेल ऑफ pz ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू h क्रॉस y2। इस सिद्धांत में वापस बोलूं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति एवं संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h क्रॉस y2 से कम नहीं होता। अर्थात किसी गतिमान कण की एक निश्चित दिशा में स्थिति और उनके संवेग के यथार्थ मान, वास्तविक मान ज्ञात करना असंभव है।
ये तो बेटा हमने उनकी स्थिति और संवेग के लिए देखा। अगर हम ऊर्जा और समय के लिए देखना चाहें, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देखो, ऊर्जा व समय के लिए, ऊर्जा और समय के लिए हमेशा उनकी ऊर्जा और दोनों समय का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं होगा। डेल E इंटू डेल टी, डेल E क्या है? उस कण की ऊर्जा, एक निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर गति करते हुए कण की ऊर्जा, और उस समय का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं होगा। इसका मतलब इनके मान क्या होंगे? हमेशा ज्यादा ही होंगे h×2 से। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत? ये आपका कौन है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति एवं संवेग के यथार्थ मान ज्ञात करना संभव नहीं, अर्थात उनकी स्थिति और संवेगों में अनिश्चितताओं का गुणनफल सदैव h×2 से क्या होगा? या तो उसके बराबर होगा या उससे अधिक होगा। खत्म भाई। इस प्रकार आपका अध्याय समाप्त होता है।